हम तीसरे भाग में जाते हैं। वो तीसरा भाग जो है वो है जो भविष्य में घटने जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको प्रकाशित वाक्य 4 और 22 में जो है इसके बारे में लिखा है जो भविष्य में घटने जा रहा है। अभी यहां पे क्या हुआ प्रकाशित 4 में, अभी जो है अभी हम धरती से अभी हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तब तुवे ही की आवाज के समान वह शब्द जो मैंने पहले सुना था मुझे संबोधित कर रहा था, मेरे पास या ऊपर आओ कि मैं तुम्हें वह सब दिखाऊं। तो यूहन्ना को जो है किसने कहा कि तुम ऊपर आ जाओ, तुम स्वर्ग पे आ जाओ। और यही जो है ये गुप्त आगमन को दर्शाता है। मेरे पास यहां ऊपर आओ कि मैं तुम्हें वह सब दिखाऊं जिसका इन सब के बाद घटित होना तय है। उसी क्षण ही मैं आत्मा की ध्यान मग्न की अवस्था में आ गया। मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन पर किसी को बैठे देखा। यूहन्ना ने किसी को देखा सिंहासन पर एक को देखा जो बैठा है। यूहन्ना जो है वो अभी जो है परमेश्वर पिता उनके उपस्थिति में था। वो जो सिंहासन पर बैठा था उसकी चमक सूर्यकांत मणि तथा माणिक्य के समान थी तथा सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष के समान पतवा की चमक थी। उस सिंहासन के चारों ओर मोलाई में 24 सिंहासन थे। तो कितने सिंहासन थे? 24 सिंहासन थे। उन सिंहासनों पर सफेद वस्त्रों में सोने का मुकुट धारण किए हुए 24 प्राचीन बैठे थे। प्राचीन का मतलब है इंग्लिश में उसको कहा जाता है एल्डर्स। अभी 24 एल्डर्स क्यों बैठे थे वहां पे? क्योंकि 12 जो है पुराने नियम के जो इज़राइल के जो अलग अलग कुल है, जैसे कि आपको मालूम है कि इज़राइल के 12 कुल है, तो उनमें से जो है यहां पे बैठे थे। यानी हम कह सकते हैं कि इज़राइल के जो 12 बेटे हैं वो, और दूसरे 12 जो है वो नए नियम के जो यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे वो थे। तो वो सिंहासन पे बैठे थे, 12 पुराने नियम के और 12 जो है नए नियम के। उस सिंहासन से बिजली की क्रोध, गड़गड़ाहट तथा बादलों के गर्जन की आवाज निकल रही थी। सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्मा है। सिंहासन के सामने बिल्लों के समान पारदर्शी कांच का समुद्र था। बीच के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी थे जिनके आगे की ओर तथा पीछे की ओर में आंखें ही आंखें थी। अब इस प्राणी के बारे में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 में बताया है जो सिंहासन पर बैठे थे उनके दाएं हाथ, यानी कौन बैठे थे? परमेश्वर पिता। उनके दाएं हाथ में एक पुस्तक देखी जिसके पृष्ठों पर दोनों ओर लिखा हुआ था जो 7 मोहरों द्वारा बंद की दे दी। तो यूहन्ना ने क्या देखा कि परमेश्वर पिता के दाएं हाथ में एक पुस्तिका थी जो कि 7 मोहरों से उसको बंद किया गया था। तब मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में वह घोषणा कर रहा था, कौन है जिसमें यह योग्यता है कि वह इन मोहरों को तोड़ सके तथा इस पुस्तक को खोल सके। तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर और न ही पृथ्वी के नीचे कोई इस योग्य था कि इस पुस्तक को खोल या पढ़ सके। कोई भी योग्य नहीं था उस पुस्तिका को परमेश्वर पिता के दाएं हाथ से लेके और उसमें जो 7 मोहरे है 7 मोहरे को तोड़ने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। यूहन्ना रोने लगा क्योंकि कोई भी ऐसा योग्य न निकला जो इस पुस्तक को खोल या पढ़ सके। यूहन्ना रोने लगा कि कोई भी योग्य नहीं है जो उस पुस्तक को खोल सके और उसको पढ़ सके। तब उन पुरनियों में से एक ने मुझसे कहा, यानी एक एल्डर ने उनसे कहा, बंद करो यह रोना
देखो यहूदा का कुल का वो सिंह, दावीद वंश का मूल विजयी हुआ है, क्रूस के ऊपर विजय हुआ है, वो यीशु मसीह। वही इन 7 मोहरों को तोड़े, वही इस पुस्तक को खोलने में सामर्थ्य है। तो वहां पे जो पुरनियों थे, उन्होंने कहा कि यूहन्ना रो मत, क्योंकि एक योग्य है, यीशु मसीह, जो दावीद वंश का मूल विजयी जो सिंह है, वही जो है उसको खोल सकता, उस पुस्तक को खोल सकता, उस मोहरे को तोड़ सकता है। तब मैंने एक मेमने को मानो जिसका वध बलि के लिए कर दिया गया हो। जैसे कि आपको मालूम है क्या हुआ था, यीशु मसीह हमारे लिए जो है उन्होंने बलिदान दिया क्रूस के ऊपर। सिंहासन चारों प्राणियों तथा पुरानियों के बीच खड़े हुए देखा, जिसके 7 सिंग तथा 7 आंखें थी, जो सारी पृथ्वी पर भेजे हुए परमेश्वर की 7 आत्मा है। मेमने ने आगे बढ़कर उनके दाएं हाथ से जो सिंहासन पर विराजमान थे इस पुस्तक को ले लिया। जब उसने पुस्तक ली तो चारों प्राणी तथा 24 प्राचीन उस मेमने के सामने नतमस्तक हो गए। तो सब मेमने के सामने यानी यीशु मसीह के सामने नतमस्तक हो गए। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा तथा धूप पवित्र लोगों की प्रार्थना से भरे सोने के बर्तन थे। वे यह नया गीत गा रहे थे। सब खुश हो गए, सब खुशी मना रहे हैं, क्योंकि एक योग्य है यीशु मसीह, जो कि है वो परम पिता परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तिका को ले सकता है और उसको खोल सकता है। इसके मोहरे खोलने के योग्य है। आपका वध बलि के लिए किया गया था तथा आपने अपने लहू द्वारा हर एक गोत्र, भाषा, जन, राष्ट्र तथा मनुष्य को परमेश्वर के लिए मोल लिया है। उसने हमें उसके लहू से मोल लिया है। आपने उन्हें परमेश्वर की प्रजा बनाया तथा परमेश्वर की सेवा के लिए पुरोहित ठहरा है। वे इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये बात है, ये हमारे